जम्मू कश्मीर चुनावों के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आ चुके हैं। कुछ लोग तो मायूस भी होंगे और कुछ पहुंच चुके हैं ऑन द हेवन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 47। मगर आज हम लाइव हैं क्योंकि हमने भी बहुत सारे चैनल्स के तबसरे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सुने हैं और आपने हमारा भी सटीक एग्जिट पोल देखा होगा। नहीं देखा तो आप इस लाइव के बाद जरूर देखिएगा हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पे, और आप जान जाएंगे कि हम सबसे करीब हैं रिजल्ट्स के। खैर, रिजल्ट्स तो 8 अक्टूबर को आएंगे, मगर 2 दिन पहले अब डिस्कशंस होंगी एग्जिट पोल पर। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और हरियाणा जे&के के पूरे एग्जिट पोल चाहे टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर चल रहे होंगे, मगर हम फिलहाल अपना जो कोर एरिया है जम्मू रीजन उसकी बात कर लें। और हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो हम आज बात करेंगे 10 जिलों की, जिला वाइज कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या समीकरण बन सकते हैं। कल हम आपको पूरा जो है डिटेल में बताएंगे कि एक एक सीट पर हमारे क्या एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल है। तो पवन जी, मेरे ख्याल से आज हम अपने व्यूअर्स को 10 जिलों में जिला वाइज बता देते हैं कि क्या क्या हमारे पास जो है, हमने जो दिन भर और पिछले 45 दिनों की जद्दोजहद से जो रिजल्ट्स निकाल के रखे हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत ऊपर से करते हैं, जहां सबसे पहले चुनाव हुआ था। देखिए इसमें क्या है कि हम जो है जो एग्जिट पोल हो चुके हैं, हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैत, हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो एग्जिट पोल है, जो हमने ग्राउंड पे सर्वे किया है, जो बाहर की कंपनियों ने सर्वे किया है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। जो हमने विधानसभा के भीतर घूमकर सर्वे किया है, हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन रिजल्ट के पास उसको टच करेंगे। और साथ में हम आपको आज सिर्फ बताएंगे कि जम्मू संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर क्या क्या स्थिति है, कौन कौन सी पार्टी लीड पे है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन कल हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी 22 दिखाएंगे। जम्मू डिवीजन की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लेखा जोखा हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की। सबसे पहले किश्तवाड़ की बात करते हैं। तो पहले हम किश्तवाड़ शुरू होते हैं। तो किश्तवाड़ में पवन जी बताइए क्या है, क्या लगता है कि क्या रिजल्ट है, जो हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए, किश्तवाड़ में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिला किश्तवाड़ के भीतर। वहां पर जो किश्तवाड़ मेन है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कांटे की टक्कर हुई थी। वोट जो पड़ा था, जो पोलिंग परसेंटेज आई थी, उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये सीट कहीं ना कहीं जिले की बात करते हैं, सीटें छोड़िए। हाँ, आज हम जिले की बात करेंगे। सॉरी, तो किश्तवाड़ में 3 सीटों पर एक एनसी, एक इंडिपेंडेंट और एक बीजेपी हम दे रहे हैं। ये कौन सी सीट हम किसको दे रहे हैं वो कल डिटेल में बताएंगे, मगर किश्तवाड़ पर हमारा एग्जिट पोल है कि तीनों सीटें बट रही हैं, किसी एक पार्टी को नहीं जा रही। और एक जा रही है एनसी को, एक जा रही है बीजेपी को और एक जा रही है इंडिपेंडेंट को। किश्तवाड़ जिले की 3 सीटें हैं। फिर बात करेंगे अब हम डोडा की। तो डोडा में है 3 सीटें। डोडा की 3 सीटों पर डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट, पहले 2 हुआ करती थी, डोडा की 1 सीट और भद्रवा की, अब 3 हो चुकी हैं, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट और भद्रवा। और अगर हम डोडा की बात करें तो वहां की 3 सीटों में से हमारा जो ओपिनियन कहता है वो ये कहता है कि 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, बीजेपी आगे होगी। 1 सीट बीजेपी की फंसी हुई है और बीजेपी के साथ मुकाबले में वहां डीपीएपी भी हो सकती है और कांग्रेस भी हो सकती है और एनसी भी हो सकती है। तो ये एक सीट ऐसी है जहां एनसी कांग्रेस का अलायंस और डीपीएपी और बीजेपी तीनों में फाइट नजर आ रही है। एज बीजेपी का है, मगर क्लियर सीटें 2 डोडा में हम बीजेपी को देते हैं। अब चलते हैं डोडा में हम डोडा में बात कर रहे थे, 2 हमने बीजेपी को दे दी। 1 सीट के ऊपर नेक टू नेक फाइट है, जिसमें ये 2 विधानसभा, जो एक नई विधानसभा बनी थी। आज हम विधानसभा की अगर हम बात नहीं करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रखें, तो फिर 2 बीजेपी की और एक जो है वो नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस के साथ भी हो सकती है और डीपीएपी के साथ भी हो सकती है। और अब उसकी दूसरी तरफ हम चलते हैं रामबन जिले में, जो बहुत इंपॉर्टेंट जिला माना जाता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बीच यही जिला है जो पीर पंचाल पहाड़ियों पे आता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसके हम जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो पवन जी बताइए क्या रिजल्ट जो हमने निकाले हैं इसके। देखिए, रामबन की अगर बात करते हैं, एक तो वहां पर कांग्रेस को जा रही है जी, एक सीट वहां पर इंडिपेंडेंट और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कहीं इन दोनों की लड़ाई में एनसी बाजी न मार जाए। तो ऐसा हो सकता है कि रामबन में शायद
कमल ना खिल पाए दोनों सीटों पर। तो अब थोड़ा और नीचे आते हैं और अब हम चलते हैं रियासी की तरफ। रियासी में भी बहुत, हमारा जो ओपिनियन पोल कह रहा है रियासी में भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पवन जी बताइए रियासी का क्या रिजल्ट? देखिए, माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा एक नई विधानसभा बनी थी। उस विधानसभा को लेकर भाजपा जन ने बहुत जोर लगाया था और 2 सीटें वहां पर और हैं, एक रियासी है, एक है जो गुलाबगढ़ है। तो 3 सीटों में से जो हमारा आंकलन है, वहां पर 1 सीट बीजेपी को जा रही है, 2 पे इंडिपेंडेंट हैं और दोनों के साथ एक जगह पे तो नेक टू नेक फाइट भी है। तो रियासी का भी हमने आपको हाल बता दिया, 2 से सीटें वहां भी 3 हो गई और रियासी में भी इस बार मुकाबला बहुत कड़ा नजर आ रहा है। 1 सीट हम बीजेपी को क्लियर दे रहे हैं और 2 सीटों पर हम एक पे इंडिपेंडेंट और एक पे बीजेपी और इंडिपेंडेंट में कड़ी फाइट बता रहे हैं। कल एक और इसमें एक मुख्य वजह भी है जी। इसमें सबसे मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर बारीदारों के मसले हैं जी, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो। नवरात्रे चल रहे हैं, माँ की कृपा किस पर होगी ये आज को पता चल जाएगा। कल हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो पवन जी ने एक मुद्दे का जिक्र किया कि वो मुद्दा कहाँ आया, कैसे आया। राजौरी की तरफ चलते हैं। तो पवन जी, राजौरी की 5 सीटें, पहले 3 हुआ करती थी। देखिए, मुझे जो राजौरी का बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि राजौरी जो विधानसभा है वो अगर देखा जाए तो उसके साथ बहुत सा एरिया जो है वो आसपास का जोड़ के वहां पर लाया गया है और वहां पर उम्मीद बीजेपी की है कि वहां पर शायद बीजेपी जीते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 5 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इसमें एक तो एनसी लेके जा रही है, एक पीडीपी लेके चली जाएगी और एक में कांटे की टक्कर है और 2 जो है वो बीजेपी के खाते में। तो कुल मिलाकर हमें ये लग रहा है कि राजौरी की 5 सीटों में से 2 बीजेपी जीत रही है, एक पर एनसी जीत रही है और 2 पे मुकाबला है। एक में पीडीपी भी आगे हो सकती है और एक में इंडिपेंडेंट भी आगे हो सकता है। पवन जी ने बताया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है राजौरी। और राजौरी खास तौर पे इसलिए भी इंटरेस्टेड है कि राजौरी ही वो जिला है जहां गृह मंत्री अमित शाह ने 4 रैलियां की थी, एक ही जिले में 4 रैलियां। और उसका रिजल्ट क्या आएगा और खास तौर पे कल हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बताएंगे कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। पुंछ की ओर चलते हैं, एलओसी जिला है। तो पुंछ की 3 सीटों पर भी मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है और बीजेपी, एक तो बीजेपी के उम्मीदवार जो है स्वर्गवास हो गया था जिनका, वहां पर भी और बाकी भी बात कल करेंगे। मगर 3 सीटों पर क्या कहते हैं पवन जी, हमारा ओपिनियन? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक सीट के ऊपर एनसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है जी। एक सीट पूरी तरह से एनसी के झोली में जा चुकी है और एक सीट के ऊपर अभी भी क्यास बना हुआ है, संदेह बना हुआ है कि वहां पर क्या होगा अगर बीजेपी जीती है तो दोबारा इलेक्शन हमारे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उधमपुर का हाल क्या है, छंप का क्या है। तो हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहले पहाड़ी जिलों कवर कर लें। तो अब नीचे आने के बाद अभी हम जम्मू नहीं चलेंगे, शुरू करते हैं कठुआ से। तो कठुआ का हाल बताइए पवन जी, क्या कहते हैं कठुआ में? देखिए, कठुआ में बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो जिसमें एक में अभी भी टक्कर है। क्लियर लग रहा है 3 क्लियर, उसमें अभी भी टक्कर है। एक तो इंडिपेंडेंट दिख रहा है जी, वो इंडिपेंडेंट मुझे लग रहा है वो क्लियर हो जाएगा जी। वो उसके साथ टक्कर शायद किसी की नहीं होगी। और 2 जो सीटें और है बीजेपी की, 3 तो क्लियर हैं जहां पर कठुआ में, एक के साथ वहां पर कांटे की टक्कर है और एक जो सीट है वो बीएसपी और बीजेपी के साथ टक्कर। बीजेपी के 3 कैंडिडेट क्लियर नजर आ रहे हैं कठुआ में, 2 पर कांटे की टक्कर है। सभी उम्मीदवारों को आज रात को नींद नहीं आएगी कि कौन क्लियर है और कहां कांटे की टक्कर। मगर जो टक्कर होनी थी वो तो ईवीएम में किस्मतें बंद हो चुकी हैं और हर कैंडिडेट को पता होता है कि मेरी टक्कर कहां पे है। 3 बीजेपी को हम क्लियर दे रहे हैं कठुआ में, 2 पर कांटे की टक्कर, 1 सीट में इंडिपेंडेंट आगे नजर आ रहा है। हालांकि किसी चैनल ने भी कठुआ में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आगे नहीं बताया। खैर, चैनल्स के तो आपने एग्जिट पोल शाम से देख रहे होंगे, वो तो एक क्लियर आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारें कहां जा रही हैं। मगर हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं, कल फिर सीट वाइज भी बताएंगे। सांबा की ओर चलते हैं। एक हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इलेक्शन कमीशन से हो क्या, जो आपको काउंटिंग करके बता दिया गया है। तो अगर हमारे साथ ऐसी बात है तो देश भर के जितने न्यूज चैनल हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के नहीं है। नहीं, एक और बहुत पॉजिटिव जवाब ये है कि सही पत्रकार वही होता है जो ग्राउंड की हालत जाने, और ग्राउंड की हालत अगर आप नहीं जान पाए तो पत्रकारिता का फायदा नहीं। तो हमने 4-4, 5-5 इलेक्शंस कवर की हैं। वोटर की नब्ज हमने कार्यक्रम भी किया था और वो नब्ज समझना बहुत जरूरी है। आप भी एक वोटर ही होंगे और आपको पता है आपने वोट किस तरफ दिया है। मगर अगर आपके साथ भी हम 5-10 मिनट चर्चा करें तो समझ जाएंगे कि आप किस तरफ झुकाव रखते होंगे। तो कई बार
ऐसे भी समझा जाता है। और वैसे भी ओपिनियन पोल ओपिनियन होता है, हम कभी नहीं कहते कि ओपिनियन पोल एग्जैक्ट होता है, क्योंकि ये कभी भी नहीं कहा जाता, ये सिर्फ एग्जिट पोल है और ओपिनियन पोल है। और मुझे लगता है हमारा ओपिनियन हो सकता है, मगर किसका ओपिनियन कितना नजदीक जाता है ये एक ट्रस्ट बनता है। और शायद आप हमारे व्यूअर हैं, हमें देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप हम पे ट्रस्ट बनाएंगे जब 8 के बाद आप रिजल्ट देखेंगे। तो आगे कठुआ में मुझे 100 एक और सीट है जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी फाइट लगती है कांग्रेस की। हमने तो 3 बीजेपी को क्लियर कर दी, एक में तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन एक पे थोड़ी सी और है, उसको भी थोड़ा सा एज कांग्रेस का दिखता है। कठुआ में फाइट है वहां पे, एक के साथ एक तो इंडिपेंडेंट के साथ फाइट है, और बनी में तो इंडिपेंडेंट का मुझे लग रहा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक सीट के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब चलते हैं सांबा की ओर चलते हैं। तो सांबा में मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। सांबा में बीजेपी के 2 दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं, तीनों इवन दिग्गज हैं, मगर 2 सीटें हम बीजेपी को क्लियर दे रहे हैं और एक पे फाइट कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो सीट किसी दूसरी पार्टी में जा रही है, उस पे फाइट है, एज है बीजेपी का, मगर एक में फाइट और 2 हम क्लियर दे रहे हैं। तो सांबा के ये हमारे पास ओपिनियन है। थोड़ा सा हमें सवाल पढ़ने में भी, लाइव चलते चलते क्वेश्चंस पढ़ने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो भाई साहब लिख रहे हैं कि हमने आपको नहीं बोला था, हमने किसी का रिप्लाई था, उस रिप्लाई पे जवाब दिया है, तो थैंक यू, लेकिन हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपका बहुत जो प्यार हमें चुनावों में मिला है और आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद। और हम भी आपको ट्रस्ट दिलाते हैं कि हमारे चैनल का ही नाम न्यूज रूम 24 आवाज नहीं, बल्कि हम आप ही की आवाज हैं। जो आप लोगों की बात है वही हम आगे पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया को जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की आवाज जनता तक पहुंचाना चाहिए, यही हमारा सही काम है। लेकिन आप कमेंट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, तो चुनीलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, व्यूअर को नाम लेके बुलाना, क्योंकि आपके साथ एक हमारा रिश्ता बन जाता है। पवन जी आगे बढ़ते हैं। तो अब उधमपुर, जिसका बहुत इंतजार, उधमपुर के बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि उधमपुर का क्या है। तो उधमपुर में आपको चौंकाने वाली चीजें देखने की मिलेगी इस बार। आप ये सोचिए कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा है, 4 हम बीजेपी को 1 पे कंफर्म कर रहे हैं। अभी 4 विधानसभा में हमें जो लगता है कि 1 पे कंफर्म बीजेपी है, 3 पे फाइट है। 3 पे फाइट नहीं कह सकता मैं, 2 पे फाइट है, 1 इंडिपेंडेंट के खाते जा रही। अच्छा, 1 इंडिपेंडेंट के खाते में है और 2 पे बीजेपी की फाइट है। और जहां फाइट हम कह रहे हैं वहां पर बीजेपी का एज दे रहे हैं हम, कि बीजेपी ऊपर है, मगर मुकाबले में ऊपर होना भी मुकाबले में हो सकता है। तो इसलिए उधमपुर बहुत इंटरेस्टिंग होगा उधमपुर में, क्योंकि एक बड़ी चीज आपने देखी होगी कि उधमपुर की चारों कॉन्स्टिट्यूएंसियों में लगभग वोटिंग परसेंटेज सेम रहा था। तो ये वोटिंग परसेंटेज सेम रहना भी कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज कर जाता है कि किस तरफ गया होगा वोट। तो ये इसलिए आप तो वोटर हैं जो उधमपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं, और बहुत धन्यवाद उधमपुर के लोगों का भी, हमें बहुत प्यार देते हैं। और इसमें एक चीज और थी उधमपुर में ना, इसमें एक विधानसभा ऐसी है जहां पर 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। वहां पर जो है वो जो तमाम पार्टियों के कैंडिडेट हैं, जिसमें अगर हम कह सकते हैं कि अलायंस के, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनके बारे में सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीच में एक भाई साहब कह रहे थे कि कटरा वैष्णो देवी के बारे में नहीं बताया, तो हम पहले कल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको हमने बता दिया, कल हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताएंगे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी। 12 बजे से 1 बजे के बीच आप हमारा लाइव देखिएगा। कल हम आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताएंगे और कोशिश करेंगे कुछ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े, और तब तक हम भी थोड़ा सा सर्वे ज्यादा कर लेंगे डाटा वाइज कि क्या डाटा रह सकता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपके सवाल होंगे तो हमें डीएम करिए, और हमें जब लाइव देखेंगे तब भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और अपना ये वरुण गोस्वामी जी हैं जो कटरा के बारे में पूछ रहे हैं। कटरा का एक बार दीपक फिर इनको बता देते हैं, शायद ये लेट जुड़े होंगे। रियासी का बता देते हैं इनको कि रियासी कटरा वही। तो रियासी पे हमने 1 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, 3 में से 2 सीटों पे हम इंडिपेंडेंट की फाइट बता रहे हैं। एक में एनसी इंडिपेंडेंट और एक में बीजेपी इंडिपेंडेंट। तो पूरा समझने के लिए कल हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब जम्मू मुझे लगता है आना चाहिए, बहुत बड़ा जिला है, 11 सीटें हैं। तो जम्मू में भी बात कर लेते हैं। और शाम से लोग हमें जम्मू के लिए कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने टीवी चैनल्स के जो सर्वे देखे हैं वहां तो क्लियर आ जाता है, सर्वे नहीं एग्जिट पोल क्लियर आ जाता है कि इतनी सीटें इस पार्टी को, मगर वो जिला वाइज नहीं बताते हैं। तो हम आपका अपना चैनल है, आपका हम बात करते हैं डोगरा होने की, तो हम भी डोगरे ही हैं दोनों,
जम्मू की बात करते हैं, जम्मू को समझते हैं, यहीं पर बहुत लंबे समय से पत्रकारिता की, इसलिए वो नर्व समझते हैं। तो जम्मू की बात बताइए पवन जी। देखिए, जम्मू में 11 सीटें हैं, यहाँ पर टफ मुकाबला भी है, क्योंकि यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी दबदबा है। एक सीट हम इंडिपेंडेंट को दे रहे हैं, एक दे रही है, लेकिन एक पे हम फाइट भी बताएंगे आपको। हाँ। एक विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी और इंडिपेंडेंट, वो भी वर्दीधारी, फाइट वहां पर भी है। लेकिन हम आज बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में हम कल आएंगे। लेकिन लोगों के सवाल इतने ज्यादा होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं उसके बारे में बताइए, उसके बारे में। तो हम 11 सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। तो दीपक, यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है 7 सीट, जिसमें से एक पे कांटे की टक्कर है। एक पे कांटे, बिल्कुल। कांग्रेस को मिल रही है 4 सीटें, मगर 3 पे कांग्रेस का क्लियर लग रहा है, एक पे वहां भी कांटे की टक्कर, एक वहां पर के साथ ही है, और एक इंडिपेंडेंट क्लियर हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसका हम नाम भी बता देते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कवर किया है। नहीं, सवाल लोग लिखना शुरू कर ही देंगे। लोगों ने पहले भी लिख दिया है, और हम भी बता रहे हैं कि ये शम विधानसभा में जो हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें इंडिपेंडेंट का नाम आगे चल रहा है। लेकिन ये पक्का नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ आंकलन है। जो जितने भी सी वोटर का सर्वे आया, ये टीवी चैनल्स का सर्वे आया, उन्होंने भी जम्मू रीजन से एक इंडिपेंडेंट दिया है। हालांकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम भी 3 से 4 इंडिपेंडेंट जम्मू रीजन में जरूर जीत के आएंगे, जो हमें लग रहा है। अगर कुछ बिल्कुल जिस तरह से हमने वोटर की नब्ज टटोली है उस तरह से हुआ, हो भी सकता है कि इंडिपेंडेंट फाइट में है, और कभी ये भी होता है कि इंडिपेंडेंट फाइट में हो मगर नहीं जीत पाए। मगर हम जम्मू जिले में फिर भी एक सीट इंडिपेंडेंट को, और 10 सीटों में से 3 कांग्रेस, 7 पे हम बीजेपी कह रहे हैं। मगर बीजेपी का 7 में से 5 या 6 कंफर्म, और 1 या 2 पर, शायद 2 पर बहुत क्लोज टक्कर है, और उन 2 पर टक्कर कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस वहां अप भी जा सकती है, क्योंकि इसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत मैटर कर रहा है। जम्मू संभाग की जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें 11 विधानसभा है, इसमें शहर की 5 बड़ी विधानसभा हैं, जिनके ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। वहां पर 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां जो वोटिंग, 2 या 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां वोटिंग जो परसेंटेज आई थी, उसने सारे समीकरण बिगाड़ के रख दिए हैं। लेकिन उसका इंतजार तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस भी यहाँ पर टक्कर में है। 3-4 सीटों पर कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, और इंडिपेंडेंट एक का तो हम बता रहे हैं, लेकिन दूसरा इंडिपेंडेंट भी है, वो भी कांटे की टक्कर दे रहा है। रिजल्ट किस ओर पलटता है, ये बात की बात है, क्या होगा। लेकिन बीच में लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि हीरानगर के बारे में आपने कल हम आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको बताएंगे कौन कौन सी है, कहां से कौन होगा। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि 11 विधानसभा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। यहां पर हमने आपको जो बताया, बीजेपी 7, कांग्रेस 4, 2 पे कांटे की टक्कर, और एक इंडिपेंडेंट वो भी दौड़ में, उसकी भी टक्कर हम कह सकते हैं। रामनगर के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो रामनगर में हमने सीट वैसे कल बताएंगे, मगर हमने उधमपुर जिले में एक सीट बीजेपी को कंफर्म दी हुई है। एक सीट बीजेपी को हम कह रहे हैं, एक पे कांटे की टक्कर है, एक पे कांटे की टक्कर है बीजेपी, एक इंडिपेंडेंट को दे रहे हैं, एक बीजेपी को, 2 में बीजेपी की कांटे की टक्कर है, 2 पे बीजेपी की कांटे की टक्कर है। तो खैर, ये सभी डिस्ट्रिक्टों का तो दीपक आज हो गया है। और साथ में आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो भी आंकलन होगा, जो आपने एग्जिट पोल हमारा जो पहले कार्यक्रम में भी देखा होगा, ये परमानेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ हमारा आंकलन है। क्योंकि वोटर को कोई नहीं समझ सकता है। बहुत से आंकलन, बहुत से सर्वे, बहुत सा एग्जिट पोल, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो गड़म करके नीचे गिरे थे। देखिए, हम भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि आपने अभी हाल ही में जून में जैसे ही रिजल्ट आए थे, तो सब कुछ उलट गया था जो एग्जिट पोल थे। तो इसलिए हम आपको यही कह रहे हैं कि यकीन पूरा नहीं होता, ना ही हम ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो पूरा एग्जैक्ट सही है। ये ओपिनियन पोल होता है बेसिकली। ओपिनियन पोल का मतलब है कि ओपिनियन क्या है, और हमने कोशिश की थी कि थोड़ा क्लोज जाकर ओपिनियन जान पाए। फिर भी हम आपको यही कहते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो इसके नजदीक हो सकते हैं, मगर एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते। बहुत सारी सीटें आपको हैरान करेंगी, इतना हम कंफर्म करते हैं। ये आप देखिएगा, जो एग्जिट पोल होंगे या जो आपकी समझ होगी, उससे बहुत सारी सीटें आपको सरप्राइज करेंगी। और जम्मू रीजन की 43 पे 6 या 7 सीटें ऐसी होंगी जो आपको सरप्राइज करने वाली हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसा, कौन सा कैंडिडेट जीत गया, क्योंकि इस तरह की फाइट है। और आजकल वोटर बहुत साइलेंट है। आखिर वोटर आप और हम जैसे ही तो लोग होते हैं जो सीक्रेसी मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि इलेक्शन में जिस तरह जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर कैंडिडेट चॉइस होती है।
अपना इलाके का अपना मनपसंद कैंडिडेट ढूंढा जाता है। लोगों के अपने मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो अक्सर सामने आते हैं। तो ये मुद्दे बड़े काम करते हैं विधानसभा चुनावों में। लोकसभा का चुनाव एक बड़े पैमाने पर होता है, उसमें आम गांव के लोग हैं या दूर दराज का व्यक्ति है, उसके मुद्दे वहां पर नहीं सुने जाते हैं। लेकिन जब आप विधानसभा की बात करते हो, जहां पर 96,000 वोटर है, जहां 1 लाख वोटर है, जहां पर 30 पंचायतें हैं, जहां 107 गांव हैं, तो उन गांव के हर एक पंच सरपंच की उस लीडर तक डायरेक्ट अप्रोच होती है। इसलिए यहाँ पर वोटिंग भी ज्यादा होती है, वोट भी ज्यादा पड़ते हैं और लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो हमने चलो खैर आज आपको जम्मू संभाग का ये बता दिया। कश्मीर संभाग के बारे में तो हमने अपने अपने जो पहला एग्जिट पोल था उसमें आपको बता दिया था। अभी आपसे हमें विदा लेनी है, क्योंकि कल हमने आपको फिर पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर कहां कहां पर कौन कौन सा जो है वो पलड़ा किसका भारी है। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि आप आज की रात जो है वो चैन से सो जाइए, क्योंकि कल फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां पर क्या क्या होगा। आज के एग्जिट जो पोल थे वो हम सही आंकड़े आपको कहते हैं कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, ये एक आंकलन है जो हमने ग्राउंड पे जाके किया है। हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है कि जो नतीजे आएंगे उसके आसपास कहीं हो। लेकिन आपका साथ, आपका प्यार मिलता रहे। आप इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को शेयर भी करिए। और ये कार्यक्रम जो है वो आप YouTube पे भी कुछ देर के बाद देखेंगे, हम वहां पर भी इसको आपको दिखाएंगे। और हमारा भी एक एग्जिट पोल आया था शाम को, उसको प्लीज जरूर देखिए और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर भी करिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।